ओके स्टूडेंट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में आप लोग इंटेलिजेंस टेस्ट देने जा रहे हो। उसके लिए आप लोगों को मैं कुछ एक्सरसाइजेस करवाऊंगा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के। इन एक्सरसाइजेस की मदद से आप लोग वो क्वेश्चन अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज के इंटेलिजेंस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ेंगे, नंबरिंग भी पढ़ेंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिसमें आप लोगों ने अपना सेंस यूज़ करना है, अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। तो वो भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि वो किस तरह आप लोगों ने अपने माइंड को यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 2 से असल इंटेलिजेंस स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये अगर आपको उन 4 या 5 ऑप्शंस की मीनिंग का पता हो तो आपको सामने सब कुछ नज़र आ जाता है, लेकिन अगर मीनिंग का ना पता हो तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा जो अगले क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे लॉजिकल क्वेश्चन है, उसमें मैं आप लोग को लॉजिक बताऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इन्वेंशन, अनअर्थ, डिस्कवर, फाइंड, लोकेट। इन्वेंशन, डिस्कवर, फाइंड और लोकेट ये किसी सेंस में एक ही मानी देते हैं, जबकि अनअर्थ इनके साथ किसी भी तरह से मैच नहीं करता, क्योंकि अनअर्थ कोई लफ्ज़ ही नहीं है जो आप लोग नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हो। तो इसलिए इसका ऑप्शन अनअर्थ ही ठीक है, ऑप्शन बी अनअर्थ। मैं एक पेज पूरा पढ़ा लूँ, उसके बाद आप लोग के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 2, 4, 16। आपने ऊपर न्यूमरेटर को अलग देखना है और डिनोमिनेटर को अलग देखना है। अब देख ले बेटा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। इसका मतलब है न्यूमरेटर में तो 256 है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन ई तो निकल गया। ऑप्शन बी और ऑप्शन ई तो बीच में से निकल गया। क्यों? क्योंकि उनके न्यूमरेटर में 255 और 254 आ रहा है। ठीक है, अब आप देख ले ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कौन सा ठीक होगा। मैं आप लोग को अभी कैलकुलेट करके भी बता दूंगा, लेकिन आप लोग को अभी कॉमन सेंस की एक बात बता रहा हूँ, गौर से देखना ज़रा। नीचे वाले को देख ले, 4 का स्क्वायर 16 यानी डिनोमिनेटर को, 16 का स्क्वायर 256 और 256 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग को 256 को 256 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने जहन में सोच लिया कि जब मैं 256 को 256 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यूनिट में तो 6 ही आएगा, क्योंकि 6 6 आर 36। इसका मतलब है कि जो पहला नंबर होगा राइट साइड से वो तो 6 ही होगा। अब आपने ऑप्शन ए में देखा पहला नंबर 3 है, ऑप्शन सी में देखा पहला नंबर 6 है, ऑप्शन डी में देखा पहला नंबर 5 है। इसका मतलब है ऑप्शन ए और डी तो ठीक नहीं है और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक दफ़ा दोबारा बता दूं, ऊपर जब आपने 2 का स्क्वायर ले लिया तो 4, 4 का स्क्वायर ले लिया तो 16 और 16 का स्क्वायर ले लिया तो 256। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में 256 का होना तो ज़रूरी है। जिन जिन में 256 नहीं है न्यूमरेटर में, वो तो इधर ही से रिजेक्ट हो गए। फिर आपने नीचे देखा 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। अब 256 का स्क्वायर क्या होगा, तो 256 के स्क्वायर को देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये देख लो कि जब भी मैं 256 को 256 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वंस प्लेस, एक होते हैं वंस प्लेस, एक होते हैं 10 प्लेस, एक होते हैं 100 प्लेस, तो 1 प्लेस में तो 6 ही आएगा। अब आप ऑप्शन ए, सी और डी में देख ले कि 1 प्लेस में किस में 6 आ रहा है, तो ए में तो नहीं आ रहा, सी में आ रहा है और डी में भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है आपका ऑप्शन सी ठीक है। मैंने ऑप्शन बी और डी में क्यों नहीं देखा, क्योंकि ऑप्शन बी और डी तो मैं पहले से रिजेक्ट कर चुका हूं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 24 13, 24 20, 24 34, 24 62, 25 18। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। 24 13 से 24 20 कैसे आया, आपने 7 प्लस किया। फिर 20 से 34 कैसे आया, आपने 14 प्लस किया, मतलब पहले 7 प्लस किया फिर 14 प्लस किया। 14 का डबल क्या है 28। इसका मतलब है आगे आपने फिर 28 को प्लस किया। फिर 28 का डबल क्या है 56, तो 2462 के साथ आपने 56 को प्लस किया, 2518 आ गया। अब 56 का डबल है 112, तो 2518 में आप 112 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है,
तो 2518 में जब 100 प्लस किया तो 2618 हो जाएगा, और उसमें फिर जब 12 प्लस करना हो तो आ जाएगा 2630। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी ठीक है, 2630। लेकिन ये मैं अभी आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे भी करा देता हूँ। जैसे 2413, उससे 2420 कैसे आया, आपने 7 प्लस किया तो 2420 आ गया। फिर 2420 में आपने 14 को प्लस किया तो इससे कितना आ जाएगा, मतलब 7 का डबल आपने प्लस किया, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 24, 20 प्लस 10 30 प्लस 4 34। अब आपने 34 में कितना प्लस करना है, 14 का डबल 28। जब मैं 28 प्लस करूंगा तो 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6, 2462 आएगा। अब 2462 में मैं 56 को प्लस करूंगा, तो जब मैं 56 को प्लस करूंगा तो 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 6 11, 1 कैरी, 1 प्लस 4 5 और आखिर में 2। ओके, यहाँ तक तो मुझे ये सारे नंबर दिए थे ना उन्होंने ना, यानी मैंने सिर्फ लॉजिक तलाश किया कि इन्होंने ये किया है। अब 2518 में क्या प्लस होगा, 56 का डबल, 56 का डबल है 112, तो 2518 में 112 को प्लस करना है। 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 और 1 3, 5 प्लस 1 6। और ये चूंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, जब इंशाल्लाह एक दफ़ा आपको समझ आ जाएगी तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो टाइम की वजह से भी बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि मैं तो एक एक ऑब्जेक्टिव पे 2-2 3-3 मिनट भी लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोग को थीम समझाना है। जब आप लोग एक हफ्ता या 10 दिन क्लासेस अटेंड कर लोगे तो फिर आपको थीम समझ आ जाएगा। जब थीम समझ आ जाए तो इंशाल्लाह आप लोग ये खुद कर सकेंगे। 2630 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया 2630। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, काउ, hen, डक, बुल, मेयर। काउ फेमिनिन, hen फेमिनिन, डक फेमिनिन, मेयर फेमिनिन, यानी एक होते मैस्कुलिन एक होते फेमिनिन। तो बुल जो है वो इससे डिफरेंट है क्योंकि ये मैस्कुलिन में है, ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, इन क्लास ऑफ 60 मेल एंड 35 फीमेल स्टूडेंट्स 80% class failed in chemistry, 30% class failed in English, then which one is true? ओके, एक क्लास है उसमें 60 मेल है और 35 फीमेल स्टूडेंट्स है। 80% क्लास केमिस्ट्री में फेल हुआ, 30% इंग्लिश में फेल हुआ, ठीक है। अब आपने नीचे स्टेटमेंट बताना है, अब गौर से देखना बेटा। ओनली मेल आर फेल्ड, नो। क्यों, क्योंकि मेल फीमेल दोनों का क्लास है और 80% स्टूडेंट केमिस्ट्री और इंग्लिश में फेल हुए 30%, तो इससे कोई ऐसी बात तो साबित ही नहीं हुई कि सिर्फ मेल फेल्ड हुए। नो मेल आर फेल्ड, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कुछ तो फेल हुए होंगे, मतलब स्टेटमेंट क्लियर नहीं है ना। बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर फेल्ड, यस, ऑप्शन सी ठीक होगा। क्यों, क्योंकि मेल भी फेल हो सकते हैं और फीमेल भी फेल हो सकते हैं। जब ऐसी कैटेगरी हो ना, ऐसा क्वेश्चन हो, तो आपने मेजॉरिटी को देखना है कि मेजॉरिटी लेवल पे क्या हुआ है, ठीक है। ओनली फीमेल आर फेल्ड, नो, इस तरह भी क्वेश्चन में कोई सीन क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह के क्वेश्चन में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ शू इज टू फुट, तो बहुत इजी है, देन हेलमेट इज टू डैश। क्वेश्चन नंबर 6 का हेड आंसर है, ठीक है। इफ शू इज टू फुट देन हेलमेट इज टू हेड, देन हेलमेट इज टू हेड, ऑप्शन ई आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। वाओ, गुड क्वेश्चन। 3 10 4 17 5, 3 10 4 17 5, ठीक है, 3 10 4 17 5।
हाँ, अब इस तरह के सीक्वेंस में आपके पास डबल सीक्वेंस चल रहा है। मैंने कहा ना अपने माइंड को यूटिलाइज करना है। 3, 4 और 5 का अलग सीक्वेंस चल रहा है, ओके, और 10, 17 का अलग सीक्वेंस चल रहा है। तो अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर तो दूसरे सीक्वेंस से होगा। 10 + 7 17, 17 + 7 तो 24। सो 24 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 24 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 24 ऑप्शन बी में है। 24 ऑप्शन बी में है, तो आपने ऑप्शन बी पे क्लिक कर लिया कि 24 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। A B C D, B C D E, C D E F, बहुत इजी है यार, D E F G, अब शुरू वाले डी को हटा लो तो E F G H, ऑप्शन ई इज द रिक्वायर्ड आंसर। हारिस, वेल डन, माशाल्लाह। सबसे पहले ये आंसर मुझे सेंड कर देते हैं चैट में। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ई एफ जी एच आंसर। इसमें हुआ क्या है, ए बी सी डी से ए हटा लिया तो बी सी डी से अगला शुरू हुआ और आखिर में ई लगा दिया। फिर बी हटा ले तो सी डी ई एफ, फिर सी हटा ले तो डी ई एफ जी, फिर डी हटा ले तो ई एफ जी एच। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? LACK 9381। पता तो लग गया कि L का कोड 9 है, A का कोड 3 है, C का कोड 8 है और K का कोड 1 है। उसी को उन्होंने एक दफ़ा दोबारा रीवेरीफाई किया। CALK 8391, मतलब जैसे अल्फ़ाबेट्स को चेंज किया इसी तरह उसका नंबर भी चेंज किया। देन व्हाट स्टैंड्स फॉर CKAL? बहुत ईजी है। C का कोड 8, K का कोड क्या है 1, तो 81। 81 में तो 2 नंबर है, पहला भी है आखिरी भी है। अब देख लेते हैं अगला कोड A पे जो है ना 3 आएगा तो 813 वाला, तो ये ऑप्शन ए ठीक है, जो सही नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये 8139 है, ठीक है 8139। यहाँ छोटा सा 3 लिखा हुआ है जो सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। 8139 वजह क्या है? देखिए बेटा C है ना, तो यहाँ पे हमने C का कोड देखा। C का कोड कितना बन रहा था? C का कोड बन रहा था 8, ओके। फिर उसके बाद K का कोड कितना बन रहा था? K का कोड तो 1 बन रहा था, तो मैंने फिर 1 लिख दिया तो CK भी हो गया। उसके बाद A का कोड 3 बन रहा है तो मैंने 3 भी लिख दिया। उसके बाद L का कोड 9 है तो उसका 9 भी बन गया, तो 8139 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो मच सिंपल क्वेश्चन। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? अब यहाँ भी देख लो, ये पहले 2-3 पेजेस में थोड़ी सी मिसिंग है, मैंने नए बुक्स लेकर आए हो ना, तो वो फिर आप लोग अपने अपने बुक्स में देख लीजिएगा। अच्छा, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इसमें पहले वाले में लिखा हुआ है आई थिंक QS, पहले वाले में लिखा है QS, ठीक है। मैं एक नज़र देख लूँ क्या यही नंबर लिखा हुआ है? यस, QS लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप गौर से देख ले तो QS, तो आप लोग ABC लिखेंगे ना, तो ABCDEFG के बाद आप जाएंगे तो LMNOPQRS आएगा। Q के बाद क्या आएगा? R आएगा, फिर S आएगा। इसका मतलब है एक R को डिलीट कर दिया इन्होंने। E के बाद 2 नंबर्स मिसिंग है FG, I के बाद 2 नंबर मिसिंग है JK, उसके बाद L, M के बाद भी है NO, उसके बाद P, A के बाद भी 2 नंबर्स मिसिंग है BC, उसके बाद D। तो आप लोग को आंसर खुद ही नज़र आ गया कि ये तो A आंसर है, क्योंकि बाकी सब में 2 नंबर मिसिंग, 2 अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है और इसमें सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट मिसिंग है, इसलिए ये दूसरों से डिफरेंट हो गया। सो विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट में आ गया QS। सो मच सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11। इफ सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एडेड टू द शॉर्टेस्ट नंबर एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर, देन आंसर विल बी डैश। इसमें से जो सेकंड नंबर आ रहा है, सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? 14, ओके। 14 को इफ सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एडेड टू शॉर्टेस्ट नंबर, शॉर्टेस्ट 2 है, 14 को 2 से प्लस कर देना 16, एंड इट इज डिवाइडेड बाय थर्ड नंबर, और फिर उसको थर्ड नंबर यानी 4 पे डिवाइड कर ले,
तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आपके पास 4 आ जाएगा एंड 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो मच सिंपल, सो मच सिंपल, ठीक है। सो 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन आपके पास आ गया 4, इट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन नंबर 12, इंसर्ट द मिसिंग नंबर 3, 4, तो ये कितना होगा? कॉमन सेंस यूटिलाइज करें। जब 3 साइड्स हो तो 3 अंदर लिखना है, 4 साइड्स है तो 4 लिखना है, और इसमें कितने साइड्स है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज? हाँ, यहां आपने कॉमन सेंस यूटिलाइज करना है बेटा। 4 के बाद आता है 8, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया। 8 के बाद 24, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। 24 के बाद 96, तो इसका मतलब है 4 से मल्टीप्लाई किया। अब 96 के बाद जो नंबर लेकर आना है उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 96 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 6 5 are 30, 3 कैरी, 9 5 are 45 और 3 48। क्लियर? अच्छा, अगर मुझसे इंटेलिजेंस में ये सवाल पूछा जाए ना तो मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं 96 को 100 बना दूंगा, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे जहन में आ जाएगा 500। अब चूंकि 100 की जगह तो 96 था, मतलब 4 का डिफरेंस था ना, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20, और 500 से 20 माइनस करूंगा क्योंकि 100 तो ज़्यादा है ना 96 से, और 500 से जब 20 माइनस करूंगा तो मेरे जहन में 480 आ जाएगा। तो मैं मल्टीप्लिकेशन इंटेलिजेंस टेस्ट में ऐसे करता हूँ, या इंटरव्यू के क्वेश्चन में भी आपने मल्टीप्लिकेशन अपनी एक लॉजिकल मेथड से करनी है, जो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अभी इन लेक्चर्स में टाइम टू टाइम सिखाऊंगा। आज का लेक्चर इंटेलिजेंस टेस्ट का पहला लेक्चर है, इस तरह के और भी कई ज़्यादा लेक्चर्स मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दे दूंगा, तो आप लोग का इंटेलिजेंस टेस्ट के दरमियान लॉजिकल जो कैलकुलेशन है ये भी आप लोग को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 480। 480 का ऑप्शन ई पे मौजूद है, तो इसका मतलब 480 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? 14 वाले में देख लेना कौन सा जो है आंसर है आपके पास। मुझे तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, टाउन, सिटी, विलेज, टाउनशिप, ये सारे तो भाई है ना। अब जन्नत कहाँ से आ गया हमारे मोहल्ले में? तो हेवन इज द आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, 14 का ऑप्शन ए आंसर है। इसमें कोई इतना लॉजिक नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। 15, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? ए बी सी छोड़ दिया, डी ई एफ, फिर 2 छोड़ दिए, जी छोड़ दिया, एच आई जे के एल छोड़ दिया, ओके, एम एन ओ पी क्यू। अब आप आर छोड़ देना और एस से आगे 6 नंबर लिखने हैं, तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा 15 का होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन ई नहीं है, ओके, ऑप्शन डी है। आर छोड़ दिया ना तो उसके बाद आपने नंबर भी तो अल्फ़ाबेट्स भी तो 6 लेने हैं, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है, पहले 2 थे, फिर 3 थे, फिर 4, फिर 5, अब अगला 6 होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16, मार्च इज टू 31/3 दिन जून इज टू डैश। और भाई 31 का मतलब है कि मार्च में 31 डेज है, और नीचे वाले 3 का मतलब है कि मार्च तीसरे नंबर पे है, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब जून में डेज कितने हैं? 30, और जून किस नंबर पे है? छठे नंबर पे है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 30/6। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 30/6। 17, व्हाट डिजिट इज मिसिंग इन द लास्ट नंबर? कौन सा डिजिट मिसिंग है? अब देख लेते हैं कौन सा डिजिट मिसिंग है। 834 को बना दिया 438, नीचे 92 को 29, ये तो बहुत इजी नहीं है, सिर्फ नंबर चेंज किए ना। तो 236 है तो ये आ जाएगा 632, और नीचे 45 को 54 बनाया, तो 17 में ऑप्शन ए ठीक है, 2 लगाना है। मतलब 236 में 2 नहीं, 2 है ना, तो 63 के साथ भी तो 2 होना चाहिए, तो बस आप 2 लगा देना साथ। 18,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? एनफेंट, एडल्ट, चाइल्ड, न्यूबॉर्न और बेबी। अच्छा बेटा, जितने भी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट है, इसमें आपको जहन में कुछ और आता है, दूसरे लड़के के जहन में कुछ और आता है, लेकिन मैं जो एग्जैक्ट आंसर होता है ना उस क्वेश्चन का वो बताता हूँ। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ आ गई है? तो अगर आपके माइंड माशाल्लाह ज़्यादा यूटिलाइज करना शुरू कर दे तो आप भी उस आंसर पे पहुँच सकते हो, मतलब कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे बेशक एंड पे डिस्कस किया करें, लेकिन मेरा आंसर जो है वो फुल एंड फाइनल होगा। ठीक है? अच्छा, इस वाले में जो मुझे नज़र आ रहा है वो है, देख लेता हूँ। इन्फेंट छोटा बच्चा, एडल्ट बड़ा बंदा, चाइल्ड न्यूबॉर्न और बेबी। अब एडल्ट इसका आंसर मुझे जो नज़र आ रहा है एग्जैक्ट एडल्ट। ठीक है? क्योंकि बाकी सारे जो कैटेगरीज है वो बच्चों के हैं और एडल्ट उसमें जो है वो बड़ी कैटेगरी है, तो इसलिए एडल्ट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इफ क्रेट इज टू एक्सक्रेट देन क्यूट इज टू एक्सक्यूट। ओ सो मच सिंपल यार। क्रेट के साथ आपने ई एक्स लगा दिया तो एक्सक्रेट हो गया, तो क्यूट के साथ भी आपने ई एक्स ही लगाना है तो एक्सक्यूट। क्लियर हो गया? नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? सेपरेशन, स्प्लिट, डिवाइड, गैप और यूनियन। नंबर 20, मुझे तो आखिरी वाला ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि पहले चारों ऑप्शन में आप चीज़ों को एक दूसरे से जुदा कर रहे हो। सेपरेट करना, स्प्लिट करना, डिवाइड करना, गैप रखना मतलब बीच में फासला रखना, फिर इसका मतलब ये डिवाइड करना, और यूनियन का मतलब है कंबाइन करना। तो इसलिए यूनियन वाला आंसर सबसे डिफरेंट होगा। 21, 4 3/8 9, तो इससे 24 आ गया। अच्छा, इसे 24 आया कैसे देख लो बेटा। 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 + 9 24। सो मच सिंपल। फिर इसको देख ले, 13 + 10 23, 23 + 3 26, 26 + 8 34। इसका मतलब इन चारों नंबरों को प्लस करना है। 10 + 10 20 और 20 + 19 39, 39 + 3 42। तो 42 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 42 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 21 भी हो गया। 22, हाँ इस पे आप लोगों ने खूब सोचना है बेटा कि 63 3 44 0, तो 91 से क्या आएगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैं बता दूं। और भाई 63 से 3 कैसे आया? 6 में से 3 माइनस किया, 6 में से 3 को क्या किया? माइनस किया। ठीक है? 63 से 3 कैसे आया? 6 - 3 3। देखो 6 में से 3 माइनस किया तो 3, 4 में से 4 माइनस किया तो 0, अब 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। सो 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, 23 थोड़ा सा लेंथी है, वैसे आपके कोर्स में शामिल तो नहीं है। आपके क्वेश्चन थोड़े से नॉर्मल कंसेप्ट के होंगे, इतने ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन आप सीख लो, जो चीज़ मुझसे आप सीखते हो वो सीख लेना। ठीक है? 8 + 3 11, 11 - 4 7। तो आप ले ABC ज़रा लिख देना। ठीक है? ये तो आप लोग आज से ही रजिस्टर पे ना एक पेज पे सारे ABC लिख लो, ताकि आपको इतना पता हो कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है कि 7 नंबर पे G है। क्लियर? अब आपने देखना है 2 + 12 14, बस ये बाकी बीच में देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट आखिरी वाले पे आ जाए। 13 + 1 14, 14 - 10 4। अब 4 नंबर पे क्या आता है? 4 नंबर पे है ABCD, तो D इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो मच सिंपल, सो मच सिंपल। अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 24 साइड वाले नंबर्स को प्लस करें पहले। 18 + 4 22, 22 + 10 32, और 32 को आप रिसिप्रोकल लेंगे तो 23। इसका मतलब है साइडों का नंबर प्लस करके, रिसिप्रोकल नहीं लेना, मतलब डिजिट आगे पीछे करना है। अगर 32 हो तो आपने 23 लिख दिया। फिर इन नंबर को प्लस किया, 7 + 23 तो 30, 30 + 9 39, और 39 की जगह आपने 93 लिख दिया। अब आखिरी नंबर के बारे में खुद सोच लो, शाबाश, क्या आएगा?
गुड शाबाश। 40 + 20 60 और 10 70 और 2 + 2 4 74 74 को उल्टा करेंगे तो 47। सो 47 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 47 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे चले 25। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? ई ABCD EFGH I J 4 नंबर छोड़ दिए। KLMN 3 नंबर छोड़ दिए। N के बाद LMNOP फिर Q, मतलब 2 नंबर छोड़ दिए। अब आपने सिर्फ 1 नंबर छोड़ना है। R छोड़ दिया तो S आपका आंसर आ गया। तो 25 का आंसर आ गया आपके पास S। तो अभी ये लेक्चर 25 क्वेश्चंस का था और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब मेरे नेक्स्ट लेक्चर का वेट कर लें, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह।